जैसा अभी परिवार के बीच में ही खड़े हैं, सारा परिवार है और हथलाना गांव है कुरुक्षेत्र के अंदर। ये कुरुक्षेत्र जिला करनाल हथलाना गांव है। आज परिवार की जो हालात देखे हैं, आप सब ने देखे हैं, सारे के सारे आप साथी यहाँ पहले से पहुंचे हुए हो। ये दो सगी बहनें और जिनके 8 बेटियां हुई और एक बेटा हुआ, और दोनों के दोनों बहनों के जो पति थे वो एक्सपायर हो गए थे। यानी कि ये 8 बेटियां और ये एक जो भाई था, अब इनके पिता नहीं है और बहनों के पास भाई भी नहीं है। और 45 लाख रुपए, जैसे भाई ने बताया कि 1.5 साल पहले 45 लाख रुपए दे के जाना। और मैं अपने भाइयों को, समाज को, देश को एक चीज बताना चाहूंगा कि 45 लाख रुपए दे के जाना, 7-8 महीने तक जंगलों में रहना, और फिर जाके जब वो अपना काम ढूंढना शुरू करता है तो 7-8 महीने में उसको वर्क परमिट मिलता है। उससे पहले वकीलों को भी देना पड़ता है उनको 10-15 लाख रुपए। तो 8-10 महीने घर बैठ के खाना, 10-15 लाख रुपए वकीलों को देना, 7-8 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने जंगलों में लग जाना। 1.5 साल पहले ये यूएस से गया था। करीब 4 महीने हुए थे जिसने स्टोर पर काम किया। कंपनी के माध्यम से ये गया था। करीब 40 लाख रुपये ला के गया था। जिस दिन से लिख कर गया था, ये ला लो कि जी 45 लाख रुपये लाए थे। 45 लाख रुपया में था, इसने खत का 5-4 लाख रुपये है जी। घर की स्थिति भी बहुत डाउन है। घर कोई भी कमाने वाला नहीं, 8 बहनें, 2 घरों में सिर्फ एक ही भाई है। दोनों सगी, दोनों पिताजी देखिए दोनों, ये जी 18 ये जी जो प्रदीप था वो स्टोर पे था। तो गोरे थे जो आए, आके उन्होंने उसको आवाज़ दी। वो दूसरे काउंटर पे था, उसने उसको आवाज़ दी। आवाज़ दे के तब प्रदीप कैश काउंटर की तरफ चलने लगा। तब गोरे ने उसको दोबारा आवाज़ दी, तब कैश काउंटर पे पहुंच गया। तो अचानक से एकदम से उसने उसको शूट कर दिया। 10 सालों की इस बच्चे ने, हाँ जी, यही बताया है कि वो पहले सर्विस करता था। उसने प्रदीप को शूट करके और उसने अपने आप को भी खुद शूट कर दिया। जो उसके साथ जो था, जो दूसरा व्यक्ति था, उसने खुद बयान दिए हैं, पुलिस ने पकड़ रखा। वो उसने बयान दिए वहाँ पर कि मैं जो जिसने ये शूट किया है, मैं इसको तो घर से उठा के लेके आया था। ये तो घर ही शूट कर रहा था अपने आप को, घर ही सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। मैं इसको उठा के लेके आया था, DPR वगैरह किया था। तब उसने खुद शूट किया, तो जो उसके साथ था दूसरा, वो उसके साथ ही खड़ा। छोटी का जी सब बताइए। देखो जैसा हमारी परिवार के साथ बात हुई अभी, जैसा अभी परिवार के बीच में ही खड़े हैं, सारा परिवार है और हथलाना गांव है कुरुक्षेत्र के अंदर। ये कुरुक्षेत्र जिला करनाल हथलाना गांव है। आज परिवार की जो हालात देखे हैं, आप सब ने देखे हैं, सारे के सारे आप साथी यहाँ पहले से पहुंचे हुए हो। ये 2 सगी बहनें और जिनके 8 बेटियां हुई और एक बेटा हुआ, और दोनों के दोनों बहनों के जो पति थे वो एक्सपायर हो गए थे। यानी कि ये 8 बेटियां और ये एक जो भाई था, अब इनके पिता नहीं है और बहनों के पास भाई भी नहीं है। और 45 लाख रुपए, जैसे भाई ने बताया कि 1.5 साल पहले 45 लाख रुपए दे के जाना। और मैं अपने भाइयों को, समाज को, देश को एक चीज बताना चाहूंगा कि 45 लाख रुपए दे के जाना, 7-8 महीने तक जंगलों में रहना, और फिर जाके जब वो अपना काम ढूंढना शुरू करता है तो 7-8 महीने में उसको वर्क परमिट मिलता है। उससे पहले वकीलों को भी देना पड़ता है उनको 10-15 लाख रुपए। तो 8-10 महीने घर बैठ के खाना, 10-15 लाख रुपए वकीलों को देना, 7-8 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने जंगलों में लग जाना।
यानी कि पैसे जैसे भाई ने कहा कि भाई 4-5 लाख रुपए पहुंचाना पाया था, वो तो ब्याज भी नहीं पूरा हुआ होगा। तो मेरी एक तो पूरे देश से, समाज से एक ही अपील है कि भाई बहुत ही हम सारे के सारे जो किसान और मजदूर परिवार है, आज बड़ी गरीबी के साथ हम जूझ रहे। इसी वजह से हमने विदेशों में जाने का जो प्लान करा था, नहीं पूरे घर परिवार को, बहनों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, कोई अपने गांव को छोड़ के जाके खुश नहीं है। लेकिन मजबूरियां है हमारी कि बेरोजगारी ज्यादा है और पैसे हमारे पास होते नहीं है। हमारी जमीनें बेच के लगता है कि हम 10-15 लाख रुपए महीना कमा लेंगे। तो इस लालच में हमारे बच्चे गए हैं, न कि कोई ऐसा नहीं है कि हम देश छोड़ दिया। बहुत लोगों को लगता है कि क्यों गए। इन्हीं बच्चों की बदौलत जो विदेशों में बैठे हैं, 11 लाख करोड़ रुपए एक साल के अंदर हमारे देश के अंदर आया है, जिसकी वजह से जीडीपी भी बढ़ी है। तो इन बच्चों की बदौलत ही हमारे देश में पैसा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आज इस दुख की घड़ी में हथलाना गांव, जिला कुरुक्षेत्र के अंदर, करनाल के अंदर इस परिवार की मदद करनी है पूरे देश में। और जो विदेशों में बैठे बच्चे हैं, मेरी हाथ जोड़ से विनती है कि इस बेटे के लिए, इसका नाम क्या था, इस प्रदीप का, इस बेटे को अपना बेटा मान के थोड़ा फील करना कि मेरा बेटा है और परिवार में कुछ बचा नहीं, पैसे ज्यादा लगे और 8 बहनें हैं, उनकी शादियां हैं, उनके बच्चे भी हैं और माँ बाप की सेवा करना। तो आज परिवार के पास ऐसा कुछ नहीं बचा। तो क्या विदेशों में बैठे बच्चे अगर थोड़ा थोड़ा भी हम मदद कर देंगे तो इस परिवार की हेल्प हो जाएगी, और नहीं तो जो दे रखा है वो हेल्प हो जाएगी। और जिससे कि लोगों का जो ब्याज बट्टू देना, वो सारा चीजें अगर वो हो जाए तो आपके लिए तो थोड़ा थोड़ा है। और जो भारत देश के अंदर बैठे हैं, जो सक्षम लोग हैं, बतेरा पैसा भी हमारे विदेश से आने भी लग रहा है, हम भी करेंगे। मेरा छोटा भाई भी आया हुआ है अमेरिका से, आपके बीच में हमने अभी पैदल यात्रा करी थी इन्हीं भाइयों के लिए जो विदेश में बैठे, जिनके साथ इस तरह का एक्सीडेंट हो रहा है। और बिंटू भाई भी हमारे साथ थे, भाई साहब भी हमारे साथ थे, सारा का सारा समाज हमारे साथ था। आज 6 डेड बॉडियां पिछले 5 दिन से जो अमेरिका के अंदर है, उनका प्रोसेस हमने शुरू कर रखा है। और आज भी एक सरदार शहर है राजस्थान में, वहां के भी एक बेटे की गोली मार के डेथ हुई है। तो भाई ये कोई शौक से विदेश नहीं गए अपने माँ बाप को छोड़ के, बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी अपनी माँ को छोड़ना, अपने भाई को छोड़ना, परिवार को छोड़ना। तो हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो परिवार को मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये डेड बॉडी मैक्सिमम हफ्ता 7-8 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लग जाएंगे अगर सैटरडे संडे अट गया तो। यह विदेश मंत्रालय में हमें बहुत दिक्कतें आती थी, अब कुछ भाई हमारे पास विदेश मंत्रालय में भी है, एयरपोर्ट पे हेल्थ डिपार्टमेंट में भी है, और अमेरिका के अंदर एम्बेसी से भाई की जैसे पहले से ही बात है। और कुछ भाई वहां हमारे भाई योगेश भाई है, सागर जी है, वो लगे हुए हैं। और जहां जहां उनको दिक्कतें आएंगी तो हम भी इसके ऊपर काम करते रहेंगे। और बहुत जल्दी ही हमारे इस भाई का जो पार्थिव शरीर है अपनी माँ के पास गांव में, जहां पैदा हुआ था, जहां जन्म हुआ था, उसी गांव से अंतिम यात्रा इस भाई की जरूर से भी जरूर इसी गांव में उसका दाह संस्कार होगा बहुत जल्दी। लेकिन एक लास्ट अपील फिर एक है कि जितने लोग विदेशों में बैठे हैं, हर बच्चे का, हर आदमी का एक फर्ज बनता है कि इस परिवार की मदद करना। और अपने जो आसपास के लोग बैठे या हर इंडिया का कोई भी आदमी है, इस परिवार का ही सिर्फ और सिर्फ इसी परिवार का अकाउंट नंबर हम देंगे और इसी परिवार से संबंधित गो फंड में जो अमेरिका के अंदर अकाउंट बना रखा है फंड रेज का, उसका अकाउंट नंबर देंगे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आपके मीडिया के माध्यम से, हम दोनों भाइयों ने कभी जिंदगी में हमारा अकाउंट नंबर नहीं दिया और ना हमने अमेरिका में कभी गो फंड मी का कोई फंड रेज हमने कोई अकाउंट बनाया है। हमारे नाम पे बहुत लोग इस तरह का काम करने लग गए, हमने सुना भी है, उन लोगों से बचना भी है। हम जो अकाउंट नंबर आपको देंगे सिर्फ उसी अकाउंट के ऊपर आपने काम करना है, तो इसलिए उन लोगों से बचना भी है। और हम कभी जिंदगी में इस तरह का काम करेंगे भी नहीं। मैं आपको ये थोड़ा सरेआम बता भी दूं, हमने 57 डेड बॉडी हमने जैसे पहले करी है और 27 लोगों से ज्यादा अमेरिका के अंदर जो बीमार हो गए थे उनको मरने से बचाया है और 450 से ज्यादा हरियाणा पंजाब में लोगों को हमने मरने से बचाया, किसी का ऑपरेशन करवा, किसी का दवाई देके। तो इसलिए हम अकाउंट नंबर केवल मात्र परिवार का देते हैं और जो गो फंड भी अमेरिका के अंदर है, इसी परिवार का रिश्तेदार कोई भाई है, उसी का हम फंड रेज के लिए अकाउंट नंबर हमारी उस पे फेसबुक पेज पे डालते हैं। तो इसलिए कोई भी फेक अकाउंट हो उससे आपने बचना भी है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। रोहन साहब, विदेश के अंदर कोई ना कोई हादसे हो रहा है, किसी बच्चे की एक्सीडेंट में मौत हो रही है, किसी को गोली मार दी है, कई बार और भी इससे बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे वहाँ जो बच्चे गए हैं वो अपने आप को। देखिए, कुछ दिन पहले छोटे भाई ने एक बॉडी का दाह संस्कार करा था, गाँव कुराना गाँव का बेटा था, वहां पे हमने लाइव आके हमारे बच्चों को ये बोला था
कि यहां से जितने लोग गए हैं, कोई बत्ती क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई वहां के कर रहे हैं लोग जो कर रहे हैं, रात को कोई नशेड़ी लोग घूमते हैं बहुत, उन लोगों को हमें टोकने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। और दूसरा, ये जो विदेश में जो लोग गए हुए हैं हमारे भाई, इनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरह का कोई कायदा कानून वहां का ना तोड़े, वो सरकारें ऐसा ज्यादा कुछ नहीं करती। हमें अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी कि जी 75 साल की लेडीज को वहां से डिपोर्ट कर दिया गया, उसकी वजह से हमारे पास कम से कम भी दिल्ली के 30-40 टेलीफोन आ रहे कि जी ग्रीन कार्ड थी उसको डिपोर्ट कर दिया गया, अब हमारा क्या होगा। उस बेचैनी की वजह से, एक दूसरे की सुन के डर की वजह से लोग या तो सोए मर रहे हैं, या ट्रक चला रखा है तो दिमाग कहीं और है, गाड़ी कहीं और चल रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। तो इन सारी चीजों की बदौलत एक दूसरे का सुन के अपना बैलेंस खो रहे हैं, दिमागी बैलेंस खो रहे हैं। तो इसलिए अपना दिमागी बैलेंस ना खोए। और जो उस 75 साल की माता जी का जो केस था, वो 30 साल पहले वो केस फेल हो चुका था, वो ग्रीन कार्ड नहीं थी, ऐसा ही था ना, वो ग्रीन कार्ड नहीं थी, वो इलीगल वहां रह रही थी। तो इलीगल रह रही थी, सरकार ने उसको वापस कर दिया। इन चीजों को जब गहराई में जाके आप सुनोगे तो ये चीजें सच्चाई के अंदर आएंगी। तो इसकी वजह से आप बेचैनी पैदा ना करो अपने अंदर, और अपने अपने काम पे लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। मान साहब आज परिवार से मिले, इन्होंने क्या कुछ बातचीत हुई, किस तरीके से मदद वो आप कर रहे हैं? देखो, हम तो ये कह रहे कि जी परिवार की मदद का तो ये है कि भी बॉडी लेके आनी है। जैसे मैंने कहा कि हमारा बेटा जहां पैदा हुआ, जिस आंगन में पैदा हुआ, उसी आंगन से अंतिम यात्रा उसकी होगी। और हमने जैसे कहा कि 7-8 दिन हार्डली मुश्किल से लगेंगे। कुछ हमारे भाई सागर भाई हैं, योगेश, वो वहां लगे हुए हैं, और उनके साथ साथ हम भी अपना अपना जितना हमारी एफर्ट्स हम कर रहे हैं। कोशिश है हमारी हफ्ते के अंदर, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये बॉडी यहाँ गांव में पहुंच जाएगी। और मैं आपने एक बात और बता दूं, अभी तक 57 डेड बॉडी आई है, ज्यादा समय लगा नहीं है। जब नहीं पता था, जैसे हमारा टोठा का बच्चा था, 1.5-2 महीने में पता चला था उनका सर में, लेकिन जिस दिन पता चला था तो हार्डली 7-8 दिन में वो आ गया था। तो इसलिए ये बच्चा भी हमारा आ जाएगा। और बहुत से लोगों के टेलीफोन हमारे पास ये भी आते हैं कि जी आप जींद वालों के लिए काम करोगे, हिसार वालों के लिए करेंगे, हम तो पूरे देश के लिए बने हैं भाई, और पूरे देश के लिए काम करेंगे। आपकी वीडियो ने देखे किसी भी भाई को कोई भी दुख तकलीफ अमेरिका में है, कुछ पूछना हो, किसी वजह से डरा हुआ है, किसी को केस की कोई दिक्कत आई हुई है और उसको पता नहीं, लोग डरा रहे हैं, तो हमने एक बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कोई फीस भी नहीं ले रहे। लेकिन डरो ना, अपना दिमाग का बैलेंस ना खो। इस गांव से भी 400 बच्चे गए हुए अभी, जैसे भाई साहब उन्होंने बताया, वही करते हैं 400 समृद्ध गांव है। हाँ, अगर वो लोग भी मदद पे आ जाए ना, तो मतलब अगर 400 के 400 बच्चे अगर $100 भी दे दे तो बहुत कुछ हो जाता है जी। और कर रहे हैं, और करोड़ों रुपये मतलब अपने एक दूसरे की मदद करें, और करना भी चाहिए। तो इसलिए एक दूसरे की हेल्प करो। और हमारे तो जी जहां भी अपने पूरे हरियाणा में किसी भी समाज ने, किसी भी जाति ने, किसी भी जिले ने और किसी भी स्टेट ने हमारी दोनों भाइयों की कोई भी जरूरत हो तो बिंटू भाई भी है और हमारे ये भाई साहब भी है पवन जी, आप जब मर्जी हमें बताना जी, हम 24 घंटे अपने भाइयों के लिए काम करेंगे। और हमने कुछ नहीं चाहिए जी, हमने शुरू से लेकर आखिर तक हमेशा एक बात कही कि निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं जी। और अमेरिका में भाई ने जैसे यार इंटरनेशनल हमारी संस्था बना रखी है, उस यार इंटरनेशनल से जैसे भाई ने कहा कि भाई हमारा यहाँ इस साइड को रोड जाति ज्यादा है, हमारी रोड बिरादरी ज्यादा है, तो हमें वहां मिले थे बहुत लोग। एक भाई का जैसे अपेंडिक्स फट गई थी, वो हमने ठीक करवाया है। एक भाई की कोई बीमारी थी रीढ़ की हड्डी में, वो हमने कभी किसी का पैसा नहीं लिया जी। और जितना हो सकता है हम अपनी जेब से लगाने की कोशिश करते रहेंगे जी। और समाज सारा का सारा अपने अपने परिवारों को बोलो जी, जो अमेरिका में बैठे हैं, कि इस परिवार की, इस फैमिली की हेल्प जरूर करें। और हमारे पास भी बहुत से भाइयों के टेलीफोन नंबर अमेरिका में, अब शाम में हम भी उनको टेलीफोन करके भाई की हेल्प करने की कोशिश करांगे जी। जो बच्चे डंकी के रास्ते जा रहे हैं भगवान साहब, वो क्या करें, क्योंकि यहाँ से बेरोजगार है और जो रास्ता वो चुने वो बहुत खतरनाक है। अब तो देखो डंकी बंद ही होगी मेरे समझ, बिल्कुल ऑलमोस्ट डंकी बंद होगी। भाई भी इस बारे में भी रिस्क ले रहे हैं बच्चे। अब अगर कोई भी आदमी जाने लग रहा है ना, तो वो बहुत ही गलत कर रहा है जी। अब एक भी बच्चे को नहीं जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भाई को टेलीफोन आया था कि 7-8 बच्चे पेवा साइड के थे, वो सारे के सारे मैक्सिको में रुके हुए थे 8 महीने से, और अभी उन्होंने जंप करा है। उसमें से एक लड़का जो सैनियों का है, वो जंप करते ही एक्सपायर हो गया वहां। तो इसलिए अब किसी भी बच्चे को डोंकी के राउट से अमेरिका जाना ही नहीं चाहिए। और सही रास्ते हैं बतेरे, सही रास्ते, स्टडी के रास्ते से जाओ। हमने 1.5 साल में 500 से ज्यादा बच्चे भेजे, हमने किसी पर रुपया भी नहीं लिया। बतेरे लोग हमने कहेंगे गलत कर रहे हो जी, पैसे लेने चाहिए, नहीं लेते, हमारा अपना काम है। जागरूकता की बात है सारी ये,
आदमी को अवेयर होना चाहिए इस बात के लिए। कोई भी बच्चा विदेश में जाने के लिए रेडी होता है तो उसको पहले ये पता होना चाहिए कौन सी कंट्री मेरे लिए सही है, मेरी क्या क्वालिफिकेशन, वहाँ जाके मैं काम क्या करूँगा। क्योंकि बहुत से बच्चे इसलिए वहाँ भी बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती। यहाँ भी थे तो बेरोजगार थे, काम करने के लिए गए थे। अब वहाँ पे जो ट्रकिंग का लाइसेंस जैसे कई बच्चों का कैंसिल हुआ क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए कैंसिल हुआ। स्टोर पे काम कैसे करें, वहाँ अंग्रेजी की ज़रूरत है। तो जाने से पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जाए तो उसको थोड़ा सा ये इस पे रिसर्च कर लेनी चाहिए कि भाई कौन से कंट्री में मेरी फिटिंग हो सकती है, मैं ठीक रह सकता हूँ। और जिस भी देश में वो जाएं वहाँ भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पता होता है कि यहाँ क्राइम ज़्यादा है, यहाँ कम है, इस तरीके से। और जो ये हादसे हो रहे हैं ये डेफिनेटली रुक सकते हैं, इनसे बचाव हो सकता है। उसका सिंपल कारण यही है कि जो तनाव भाई साहब ने बताया, तनाव बढ़ रहा, स्ट्रेस बढ़ रहा है कि जी 50 लाख रुपए दे के गया था, अगर मैं डिटेन हो गया, अगर मैं पकड़ लिया गया तो मेरे को डिपोर्ट करेंगे। ये खबरें, नेगेटिव खबरें बहुत ज्यादा फैलती हैं। किसी का ग्रीन कार्ड है उसको पकड़ के जी डिटेन कर लिया, जेल में डाल दिया और कहते हैं जी डिपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं कोई सुनता, ना कोई समझता है। अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर, उसको पहले 4 टिकटें मिली हुई हैं, 2 टिकटें मिली हुई हैं कि भाई शराब पी के गाड़ी चला रहे थे आप, और जैसे उसने पकड़ा कि भाई हाँ दिखाओ कागज आपके, और उसमें लिखा मिला कि जी पहले ये किसी के साथ झगड़े में इन्वॉल्व था और इसने शराब पी के गाड़ी चलाई हुई थी, टिकट मिली हुई है, अब उसको टॉलरेट नहीं कर रहे, वो उसको पकड़ के कहते हैं जी जाओ। वो कहते हैं अगर ये सेम गलती से व्यक्ति ने दोबारा कर दी तो हो सकता है कि कोई आदमी मारा जाए। तो वो इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। पीछे आपने देखा वो एक भारतीय की गर्दन काट के ऐसे ठोकर मारी थी, आपको याद होगा। वो भी जिसने मारा था वो इलीगल था वहाँ, इमिग्रेंट, और उसके पीछे बहुत हजारों, उसके पीछे बहुत से केसेस थे, क्रिमिनल था वो बेसिकली उसके खुद के देश में। तो वो इनका मानना ये है कि भाई कोई आदमी हमारे कानून तोड़े हमारे देश में आके तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मानना है उनका। और इस कड़ी में ये इसी नजर से देख रहे हैं आज के दिन वो सभी को कि कोई आदमी अगर एक बार कानून तोड़ता हो सकता है बार बार तोड़े। तो इस चीज से हमारे सभी बच्चों को, सभी भाइयों को बहुत संभल के रहने की जरूरत है। तनाव की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा सिर पे तनाव पैदा हो गया और डिप्रेशन में चला गया बच्चा, फिर उसको समझ ना आए। दवाइयां लें तो दवाइयां भी वो ऐसी होती हैं जिससे नींद आती है। अभी 3 दिन पहले योगेश भाई का ही फोन आया था, उसने किसी से बात करवाई कि जी एक बच्चा एलए में है, हॉस्पिटल में गया था, उसके बाद से वो गायब है। कहाँ गायब है जी पता नहीं लग रहा। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी 18 साल से ऊपर का है, हम नहीं बता सकते वो कहाँ गया, हमारे यहाँ से चला गया था। अब कहते जी कैसे ढूंढे, इतना बड़ा एलए है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, वहां तो कोई किसी को ढूंढता नहीं, ना पैदल चलने का रिवाज है, गाड़ियों में चलते हैं सारे। तो जी कैसे ढूंढे, मैंने कहा इस हॉस्पिटल को मैसेज ये करो कि भाई खुद का नंबर दे आओ कि जी उस बच्चे तक मेरा नंबर पहुंचाओ, और ये फिर भी बात नहीं बनती तो फिर आप मुझे बताओ, मैं फिर पुलिस को यूज करूंगा, पुलिस को बोलेंगे या किसी का फोन कराएंगे। तो उस तरीके से अब उसको ढूंढा है। अब कल उसका फोन आया था जी, मिल गया, वो ठीक ठाक है, बहुत डिप्रेशन में था इसलिए उसको वहां दाखिल किया गया था। तो ये कुछ चीजें हैं इस तरह की जिनके बारे में हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। तो ये मैं आपने एक बात और बताऊं, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा लो, हर साल अमेरिका वापस बच्चों को भेजता है, हर साल, और सबको पता है इस बात का। तो ये कोई गणी ही, ये तो कोई बात तो है नहीं कि इस बार ट्रंप आने के बाद इसने बहुत ज्यादा कर दिया। अब तक 1700 लोगों को इन्होंने डिपोर्ट किया है, और पिछले साल के आंकड़े उठा लो, 2024 में तो बाइडन था, 1550 बच्चे तो उस समय हुए थे। इस बार हमारे बच्चे गए हुए भी ज्यादा हैं। उससे पीछे का उठा लो, 2000 से ज्यादा बच्चों को डिपोर्ट किया था। इस साल अभी तक 1700 कुछ बच्चे आए हुए हैं। तो ये हर साल की प्रक्रिया है ना कि ये कि इस बार बहुत ज्यादा, लेकिन ये हवा मीडिया का यूज ज्यादा करके ये दिखाना कि भाई हम ये कर रहे हैं, कार्रवाई करें, इन वजहों से हमारे बच्चे डरे हुए ज्यादा हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप आंकड़े उठा लो, कितने बच्चे डिपोर्ट हुए आप देख लो, पिछले साल कितने थे, तो डरने से गलतियां हो रही हैं। सरकार की तरफ से कोई सहयोग हो पा रहा है जो संस्था आपने चलाई है? क्या है सिंसा, सरकार की तरफ से कोई सहयोग कर रही है आपका पैसे के लिए? किसी भी तरीके ना, हम तो पैसे किसी का लेते नहीं ना। अमेरिका देखो, आप लाइव सुन रहे हो, बहुत लोग ये भी कहते होंगे पता नहीं किस शौक में लाग रहे हैं। हमारा तो जैसे भाई का हॉस्पिटल था, 1 साल
से अगर 57 डेड बॉडी लेके आए तो हम काम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए काम करते रहे। हमने तो हॉस्पिटल का लाइसेंस भी वापस कराया अभी, लेकिन अपने देश के लिए काम करना नहीं छोड़ा। रही सरकार की बात, ये सरकार किसकी हेल्प करे, हमने तो लेना नहीं, करनी चाहिए परिवार की सरकार करे, और अमेरिका में जो हमारे बच्चे बैठे वो भी इनकी करे। हमने कुछ नहीं चाहिए जी, हमें कोई पैसे वैसे की जरूरत नहीं। हमारे पास जितना है हमारा उतना काम चल जाएगा। हमारे पास 5,000 होंगे तो हम 5,000 दे देंगे, हमारे पास 10 होंगे तो 10 दे देंगे, 50 लाख होंगे तो 50 दे देंगे। वादा रखते हैं देने का, अपनी इनकम का दे रहे 30%। और आप लाइव कहीं कोई कमेंट अगर आ जाए, कोई कहे कि जी मेरे पैसे लिए, तुम मेरे पास आ भी जाना। भरता भी नहीं, आप खानी तो कितना सहयोग रोटी कर रहे है। हो परिवार? है जी, आप कितना सहयोग कर रहे हो? सारा पर करांगे हम, क्यों चिंता करें इस बात की। आप ऐसा है, ये चीजें बोलने की नहीं होती। मैं बताता हूँ, ठीक है ना? देखो, हमारे समाज का हर तीसरा बच्चा बाहर गया हुआ है, हर घर का। और हमारे, मुझे नहीं पता ये बिजनेस करते हैं, कमाते हैं, खोदते हैं, क्या करते हैं, न मेरा उससे कोई मतलब है। लेकिन ये दोनों भाई हमारे समाज के लिए तो भगवान है, भगवान से उच्चतर जाएंगे। कुछ दिन पहले एक बॉडी आई थी, मैं आपका जवाब दे दूं, हमारा समाज इकट्ठा कर लेता है, हम भी उसमें सहयोग करते हैं। इन केस कभी ऐसा भी हुआ है कि बिल्कुल ही नहीं इकट्ठा हुआ, क्योंकि कोई गांव का एक ही हो, तो उसका हो सका हमने सारा का सारा भी करना पड़ जाए। हमारे जो और दोस्त हैं अमेरिका में, हम उनसे भी इकट्ठा कर ले हैं। इस काम में हम सबका सहयोग ले लेते हैं जी, और फिर भी कोई दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं। बताओ बिंटू भाई, सबसे पहले तो बिंटू जोड़ी की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राम राम, धन्यवाद। आप सभी साथी मीडिया वाले सारे भाई यहाँ इस दुख की घड़ी में पहुंचे हो, आप सभी का धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई जसवीर लोहान जी, डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई हमारे यहाँ पहुंचे हैं, इनका भी दिल से धन्यवाद है। देखो, हमारे समाज के अंदर, 36 बरादरी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हमने इस बार वाले काम में खाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बच्चे बाहर गए हैं भाई, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा खा लिया हमने इसके अंदर। कोई भी बच्चा है किसी भी घर जा रहा है, कोई भी शौक में नहीं जाता भाई, मजबूरी में जावा वो कि भाई एक घर की मजबूरी होगी, मैं बाहर जाकर अपने घर का सुधार करूंगा, अपने घर के वास्ते हर एक अच्छा काम करूंगा कि मेरा घर तरक्की हो, मेरे घर में हर चीज हो। मजबूरी में कोई बच्चा बाहर चले गया, जाने का जो तरीका है भाई, किसी पर नहीं पैसे धरे। शो की बात एक है भाई, कोई टिड्डाड़ जुगाड़ लाकर जा रहा है, कोई जमीन बेच कर जा रहा है, कोई प्लाट बेच कर जा रहा है भाई, कोई खान बोन वाली जमीन न देकर जा रहा है भाई। सबके नुकसान नहीं हुए हैं, पीसा किसी के घर नहीं दे रहा। यू बच्चा गया भाई, 2 घर पे कल्ला जाकत है, दोनों घर पे एक अकेला जाकत है, 8 बाण है, कल्ला छोरा था। परमात्मा ने प्यारा हो गया भाई। और मेरी सारे साथी याद है, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि भी सारे भाई थोड़ा थोड़ा करोगे तो भाई मदद बहुत हो जाएगी। हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब स्पेशल आज नारनून से यहाँ पहुंचे हैं। हमारे समाज के अंदर क्या 36 बरादरी की मैं बात करूं, जब भी किसी का फोन इनके पास गया, इन्होंने कभी ना जात पूछी, ना बरादरी पूछी, ना धर्म पूछा, भाई कौन बोल रहा है, उस हर आदमी की मदद करी है। जरूरी नहीं होता कि हर जगह भाई सिर्फ एक मदद पैसे देकर ही हो रही है। एक किसी को, किसी दुखी परिवार को जाकर उसको टाइम निकाल कर उसको अपने गले लगाना, वो भी एक मदद है। और यह मदद हर किसी के बस की बात को नहीं भाई। आज के टाइम में हर आदमी अपने खातर जी रहा, दूसरे खातर कोई नहीं जी रहा। मैं भी एक समाज सेवी हूँ, हर उस दुख में, हर उस परिवार का जिसने मेरे पास फोन किया, मैं वहां पहुंचकर उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूं। भाई एक रिक्वेस्ट मेरी सारे भाईचारे तय है भाई, देखो दुख किसी एक का नहीं, किसी एक समाज का नहीं होता, किसी के भी दुख किसी भी घर में जा सका है, दुख किसी का भी सगा नहीं है, किसी के भी घर में जाकर लाग जा भाई। और यूं का आग्रह कि भाई हाथ ना हाथ हुआ भाई, अगर हम किसी की मदद करने जाओगे तो कल हम इस चीज की उम्मीद कर सका कि कोई हमारी मदद करने खातर आऊगा भाई। 2 घर आपा कल्ला जाकर था, थोड़ा थोड़ा सारे भाई सहयोग करोगे, उस छोरे की माँ जिसका बुरा हाल हो रहा भाई, रो रोगा ना, कम से कम वो लास्ट बार अपने बेटे ने देख लेगी भाई। सारे भाई थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करो। गोफंड का लिंक नीचे इसमें दे रखा है, QR कोड दे रखा है भाई। सारे भाई जी लाके इस भाई की मदद करो, इस दुख की घड़ी में इस परिवार का सहारा बनो भाई। धन्यवाद, राम राम भाई। ठीक है जी, बिल्कुल धन्यवाद। पिंटू भाई।